नमस्कार, आपके साथ हूं मैं राजीव शर्मा। देश के कई राज्यों में हो रही रिकॉर्ड तोड़ बारिश काल बनकर बरस रही है। नदियों का जलस्तर बढ़ गया है, सड़कें समंदर बन गई हैं, जिसके चलते निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट किया जा रहा है। दक्षिण और पश्चिम भारत में बारिश से लोगों को परेशानी झेलनी पड़ रही है। उत्तराखंड में भारी बारिश से हालात बिगड़ गए हैं। अब तक 3 की मौत हो चुकी है। राजस्थान, पटना और तेलंगाना में भी बारिश का कहर देखने को मिला है। उत्तराखंड में मौसम विभाग की भविष्यवाणी सच साबित हुई है। प्रदेश के कई जिलों में सुबह से झमाझम बारिश हो रही है। बारिश के बाद नदियों का जलस्तर बढ़ गया। देहरादून के प्रेम नगर में ठाकुरपुर के पास नदी की तेज धारा में 3 लोग फंस गए, जिसके बाद एसडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू कर तीनों को बाहर निकाला। राजस्थान में लगातार भारी बारिश देखने को मिल रही है। मौसम विभाग के मुताबिक प्रदेश के कुछ इलाकों में आने वाले 5 से 6 दिन भारी बारिश होने के आसार है। वहीं पिछले कई दिनों से हो रही बारिश से रायसिंह नगर में कई जगह पर जलभराव ने लोगों की मुसीबत बढ़ा दी है। बयाना क्षेत्र में लगातार 2-3 दिन से बरसात का दौर जारी है और बयाना क्षेत्र में जैसे ही बरसात पड़ रही है उससे आम जनता का जीवन अस्त व्यस्त है। बात करें बयाना के जलसिंह नंगला की, हम इस वक्त जलसिंह नंगला में मौजूद हैं। यहाँ आप ठीक मेरे पीछे देख सकते हैं, यहाँ पूरे गाँव के अंदर पानी भर गया है। मुख्य जो रास्ते हैं गांव के, यहाँ पानी भर गया है, जिसके चलते यहाँ के जो ग्रामीण हैं उनको काफी परेशानी आ रही है। हम ग्रामीणों से बात करेंगे कि इनको खास परेशानी क्या आ रही है, कैसे पानी भरा हुआ है, यहाँ क्यों भरा हुआ है। आप बताइए सर, क्यों पानी भरा हुआ है यहाँ? सर पानी क्या है, वहाँ से कमल होश से पानी निकलता था, वो निकल नहीं रहा है। रीको में होके और नंगला जलसी में सीधा आ रहा है। अब ये सभी तो रास्ते ब्लॉक हो गए, सभी खेत भर गए, ना बच्चे पढ़ने जा रहे हैं, ना कुछ हो रहा है, ना चारा दिया भैंसों को। पूरी जमीन जायदाद पूरी भर गई है। तो कहीं ना कहीं इनके जो खेत हैं उनमें भी पानी भर गया है, इनकी फसल है वो नष्ट हो गई है। कैसे पानी भरा, कारण क्या है सर, ये बताइए, पानी क्यों भरा हुआ है? ये सर रीको से काट के पानी को निकाल देते हैं। बार बार पिछली बार भी निकाल दिया था, पहले पानी नहीं आता था, ये उधर विद्यार्थी तरफ चला जाता था। अब ये इधर की तरफ काट दिया, वो सैलरी डरी हुई है, उससे इधर की तरफ आ रहा है। इतना सारा जो पानी जो यहाँ पर आया है आपके गांव में, ये बारिश का पानी है या कहीं से बांध से आया हुआ पानी है? ये बांध से, मदान बांध से, और ये रीको का पूरा भीमनगर एरिया का पानी यहाँ से इस एरिया में आ रहा है। तो यहाँ जो ग्रामीणों का कहना है कि जो मैदान क्षेत्र है बयाना का, वहाँ से रीको जो एरिया है वहाँ से होते हुए जलसिंह नंगला में ये पानी भरा हुआ है, और पानी भरने से यहाँ के जो ग्रामीणों को खासी परेशानी आ रही है। खास करके जो बच्चे हैं स्कूल जाने वाले, उनको परेशानी आ रही है। बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। आसपास जो रहने वाले जो मकान हैं उनमें दरारें आ गई हैं और सीलन आ गई है। राजस्थान के बयाना क्षेत्र में हो रही लगातार बारिश से जनजीवन बुरी तरह अस्त व्यस्त हो गया है। पानी फसलों में भरने से किसानों को भी भारी नुकसान उठाना पड़ा है। बयाना के रदावल थाना क्षेत्र में बारिश का पानी लोगों के घरों में घुस गया, जिससे लोगों का अपने घर से निकलना भी मुश्किल हो गया। उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार तक बाढ़ का प्रकोप देखने को मिल रहा है। बाढ़ से बिहार के कई जिले बेहाल हो चुके हैं। पटना में खतरनाक स्तर पर गंगा पहुंच गई है। लगातार गंगा का जलस्तर बढ़ रहा है। गांधी घाट पूरी तरह से जलमग्न है, जिससे गंगा किनारे रहने वालों की टेंशन बढ़ गई है। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद समेत कई जगहों पर जबरदस्त बारिश देखने को मिली। अचानक मौसम ने करवट बदलते हुए भारी बारिश और घने बादलों ने आसमान को ढक लिया, जिसके बाद सिर्फ 3 घंटों में बंजारा हिल्स इलाके में 124 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। वहीं बारिश का पानी भर जाने की वजह से कई इलाकों में जबरदस्त जाम भी देखने को मिला। मौसम विभाग ने आने वाले 2 दिनों के लिए तेलंगाना में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। रामनगरी अयोध्या में इन दिनों लगातार जारी बारिश के बाद सरयू नदी उफान पर है, जिसके बाद से इलाके में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। इतना ही नहीं, गंदे नाले और सीवर का पानी लोगों के घरों तक में घुस गया है। कुछ घंटों की बारिश ने प्रशासन के दावों की पोल खोली। लोगों को घरों की छत पर जीवन बिताना पड़ रहा है। आसमान में जैसे ही काले बादल छाते हैं, अयोध्या के जलवानपुरा के लोग सहम से जाते हैं, क्योंकि उनको जिस विभीषिका को झेलना पड़ता है उसका दंश केवल वही जानते हैं, उसका दर्द केवल वही जानते हैं। इस वक्त मेरी मौजूदगी जो है जलवानपुरा में है। आप तस्वीरें देख पा रहे किस तरह से यहाँ के स्थानीय लोग कितने पीड़ित हैं और किस तरह से यहाँ पर जो पानी है लोगों के घरों में प्रवेश कर चुका। मेरे साथ यहाँ के कुछ स्थानीय लोग हैं, सबसे पहले इसे जानूंगा। घर वालों का क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम अनिल है।
ये पानी की समस्या से कैसे जूझ रहे हैं और क्या क्या व्यवस्था? बहुत बुरी स्थिति है। समझ लिए कि इस परेशानी से निजात कैसे कौन दिलाएगा ये नहीं समझ में आ रहा है। कोई अधिकारी नहीं सुन रहा है, किसी तरह की कोई जो है कम्युनिकेशन नहीं है, सारे अधिकारियों के फोन स्विच ऑफ है। ये स्थिति है हम लोग की। तो बच्चे स्कूल कैसे जा पा रहे होंगे, क्योंकि बच्चे स्कूल क्या घर में बैठे हैं, स्कूल जा ही नहीं रहे हैं, कैसे जाएंगे? क्या नाम है भैया आपका? अमित मिश्रा। कितनी परेशानियां झेल रहे हैं, कैसे क्या है? सर जैसे आप खुद ही खड़े हैं, घुटने बराबर पानी है। इस स्थिति में ना कोई गाड़ी आ सकती है, ना कोई जा सकती है, ना कोई व्यक्ति आ सकता है। और बच्चे स्कूल तो गए नहीं हैं, जिनकी भी नौकरियां थी वो भी आज कहीं नहीं गए हैं। और लगातार सब लोग जो नीचे ग्राउंड फ्लोर पे हैं लगातार अपना सामान फर्स्ट फ्लोर पे शिफ्ट कर रहे हैं, ताकि और अभी तक किसी के घर में भी खाना नहीं बना है या किसी तरीके के कोई भी इस तरह की खाने पीने की कोई व्यवस्था नहीं हुई है। घर में बूढ़े बुजुर्ग माँ बाप हैं, छोटे बच्चे हैं, लेकिन सब भूखे अभी बैठे हुए हैं, इंतजार कर रहे हैं कि कुछ पानी का लेवल डाउन हो तो कुछ तरीके से काम हो सके। कल भी पूरे दिन पानी यहाँ भरा हुआ था, शाम के 7-8 बजे पानी निकला है। आज सुबह 3 बजे से यहाँ पानी भरा हुआ है, 11 बज गए हैं, घुटने बराबर पानी अभी भी है। कब ये निकलेगा अभी इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। और विद्युत आपूर्ति भी जो है वो भी कल से बाधित है। ये तस्वीरें हैं अयोध्या के उस जगह की जहां से मंदिर महज 500 मीटर होगा और यहाँ के लोग किस तरह से जीवन यापन करें। आप तस्वीर देख पा रहे हो किस तरह से यहाँ पे लोग खड़े हुए हैं और ये इंतजार करें कि कोई तो आए जो मेरे दर्द को समझ सके, कोई तो आए जो इस विभीषिका से मैं निजात दिला सके। एक भैया मेरे साथ में, क्या नाम होगा भैया आपका? नीरज नाम है भैया। ये जो जलवानपुरा है, यहाँ की जो भयावह स्थिति है, इसको देखने के लिए कोई पहुंचा अब तक? कैसे यहाँ पर जीवन यापन हो रहा है? या अधिकारी जितने भी आते हैं वो वहीं सड़क से ही देख के चले जाते हैं। इसके अंदर घुसे तब तो हमारी प्रॉब्लम समझें। घर के अंदर आके देखें कि कितना कितना पानी होता है, कितना सामान हमारा नुकसान होता है, कितने बच्चों का मान लीजिए अभी कोई बीमारी फैल जाए तो उसको लेकर हम इसमें जाएंगे, दौड़ेंगे, रात बिरात कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो ये तस्वीरें हैं, कोई इनकी पीड़ा सुनने वाला नहीं। मैं आपको घर के अंदरों की भी तस्वीरें दिखाऊंगा किस तरह से यहाँ पर लोगों का नुकसान हो रहा है। लोगों के घरों में पानी प्रवेश कर चुका है, जो दुकानदार हैं उनके दुकान में पानी प्रवेश कर चुका है। तो किस तरह से वो अपना जीवन यापन कर रहे हैं उनका दिल ही जानता है। हम आपको लगातार तस्वीरें दिखाने का प्रयास करेंगे किस तरह से लोगों के घरों में पानी प्रवेश कर चुका है। जो तस्वीरें हैं बहुत ही भयावह है। ये जलवानपुरा की जो स्थिति है बहुत ही दयनीय होती जा रही है। हमारे साथ एक भैया भी मौजूद हैं। भैया कैसे जीवन यापन हो रहा है इस तरह से जब घरों में पानी प्रवेश कर गया तो? अरे सर क्या बताएं, सब कष्ट ही है। अब जो कष्ट है वो तो उठाना ही है, जो रह रहे हैं यहाँ पे। तो सर अब इससे ज्यादा क्या कर सकते हैं। अच्छा, ऐसे में अगर कोई बीमार हो जाए या बच्चों को कैसे स्कूल भेजते हैं, कैसे क्या करते होंगे? घर पे ही रहेंगे, कहाँ जा पाएंगे सर? अब इतने पानी में कहाँ जा पाएंगे? आप ही देख लीजिए, गाठी तक तो पानी भरा हुआ, आगे और सारा है, घर में भी पानी है। अच्छा, कोई अभी तक आप लोगों की पीड़ा सुनने यहाँ तक पहुंचा नहीं पहुंचा? अभी तो सर कोई आया नहीं है। कल भी पानी भर गया था, आज भी भर गया है सर। तो यहाँ पंप भी लगा हुआ है, पता नहीं किस प्रकार से पानी खींच रहा है कि इतना ज्यादा पानी भर जा रहा है। ये कोई पीड़ा सुनने वाला नहीं है। अब कोई देख ही नहीं रहा है सर, तो वही तकलीफ ही है सर। तो ये तस्वीरें हम दिखा रहे थे किस तरह से लोगों के घरों में पानी प्रवेश कर चुका है। ये तस्वीरें हैं, 2 दिन से लाइट नहीं आ रही है, लोग यहाँ पर परेशान है, लेकिन उनकी पीड़ा सुनने वाला कोई नजर नहीं आ रहा। जहां तक आपकी नजर जाएगी हर घर में केवल पानी पानी भरा हुआ है। बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, ये स्थिति है। अगर कोई बूढ़े बुजुर्ग बीमार हो जाएं तो उनकी पीड़ा सुनने वाला कोई यहाँ पर नजर नहीं आ रहा है। अधिकारी आते हैं, जिम्मेदार आते हैं, लेकिन रोड पर से ही देख लेते हैं और झूठी तसल्ली देकर वो रवाना हो जाते हैं कि किस तरह से यहाँ पर व्यवस्था है। अब मैं अंदर चलूंगा और एक दुकान के अंदर की मैं आपको तस्वीरें दिखाने का प्रयास करूंगा किस तरह से यहाँ पर दुकान के अंदर जल भराव हो गया है। बहुत ही भयंकर स्थिति। भैया क्या नाम है आपका? जी पंकज मिश्रा हमारा नाम है। पंकज जी, आपके दुकान में पानी भर गया, कैसे क्या करते हैं? अब सर दुकान में पानी भर गया, माल बहुत डैमेज हो रहा है और साथ में हम लोग के बच्चे भी, आज उनकी परीक्षाएं थी, स्कूल नहीं जा पाए। ऊपर से नहा धो भी, खाना बनाने में किचन में पानी भर गया, खाना भी नहीं बन पा रहा। पूरी रात पानी भरा था और बच्चे किसी उसी तख्त पर बैठे हुए हैं। हम लोग कुछ अंदर की तस्वीरें आप मुझे दिखाएं सर, आइए किस तरह से यहाँ पर जीवन यापन कर रहे हैं आप, क्योंकि जो मैं तस्वीरें देख पा रहा हूँ इसको देखकर ही मुझे इस चीज का एहसास हो रहा है कि कितना आपका नुकसान हुआ होगा। देखिए, आप अपने कैमरा पर्सन कहना चाहूंगा, दिखाएं किस तरह से अंदर पूरा जल भराव हो गया है। पूरी तरह से बहुत नुकसान हो रहा है कि कैसे ये लोग जीवन यापन कर रहे हैं। इनका दिल ही जानता होगा कि किस तरह से जल भराव की स्थिति है। लगातार जो इंडिया न्यूज है आपको तस्वीरें दिखाने का काम कर रहा है कि किस तरह, देखिए पूरे दुकान में पानी भर गया है और अच्छा खासा नुकसान इनका हो गया है। और कैसे इसकी विभीषिका झेल रहे हैं ये तो इनका दिल ही जानता है। घर कहाँ है आपका? जी ये यहीं पे जलवानपुरा। अच्छा, अंदर पानी भरा हुआ है? जी सर, अंदर भी पानी भरा हुआ है। अच्छा, अंदर कुछ तस्वीरें दिखाएंगे?
सर अंदर से चलना पड़ेगा गैलरी। बिल्कुल, ये गैलरी है और मैं अंदर की तस्वीर आपको दिखाने का प्रयास करूं किस तरह से ये लोग जीवन यापन करते हैं। इनका दिल ही जानता होगा कि कोई भी इनके पास तक नहीं पहुंचता। जो जिम्मेदार आते भी हैं तो सड़क पर से देख लेते हैं कि पानी भरा हुआ है और वहीं से वो लौट जाते हैं। देखिए किस तरह से इनका जीवन यापन होता, पूरे घर में पानी प्रवेश कर चुका है और हम आपको लगातार तस्वीरें दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि किस तरह से इनके घरों में पानी भर गया। बच्चे ठिठुर से गए हैं, बूढ़े बुजुर्ग परेशान है। तस्वीरें आप देखिए किस तरह से यहाँ पर पानी भरा हुआ है घरों के अंदर में। पूरा जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है और ये लोग पूरी तरह से परेशान हैं। छोटे छोटे बच्चे सहम से गए हैं। आप तस्वीरें देख पा रहे होंगे, देखिए घरों की क्या स्थिति है, कैसे ये लोग रह पा रहे होंगे। हम लगातार आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए घर के अंदर में इस तरह से पानी भरा हुआ है तो कैसे जीवन यापन करेंगे, इस चीज का अंदाजा खुद ही लगाया जा सकता है। हमारे साथ भैया, मैं इनसे फिर से जानने का प्रयास करूं। भैया जिस तरह से ये आपके घर में पानी भरा हुआ है, छोटे छोटे बच्चे कैसे निकल पा रहे होंगे, कैसे क्या होता होगा? ये बच्चे तो बहुत परेशान हैं और ये स्कूल भी नहीं जा पा रहे। इनके खाने पीने के लिए भी समस्याएं हैं। अब लेटरिन बाथरूम में भी पानी भर चुका है। लेटरिन बाथरूम में भी ले जाने के लिए ही प्रॉब्लम ही है और पीने के पानी की भी समस्या खड़ी हो गई क्योंकि ये पानी गंदा है, वो जा रहा है, पीने पानी की भी समस्या खड़ी है। ये भयावह स्थिति है, ये भयावह तस्वीर है जलवानपुरा की, जिसका दंश यहाँ के लोग झेल रहे हैं। जिम्मेदार तो अपने घरों में एयर कंडीशन में बैठे हुए हैं, तमाम तरह के उनके पास व्यवस्थाएं हैं, तमाम तरह के उनके पास संसाधन है, लेकिन अगर यहाँ की बात की जाए तो यहाँ के लोग पूरी तरह से परेशान हैं। लेकिन इनकी पीड़ा सुनने वाला कोई नजर नहीं आ रहा है। हम आपको लगातार तस्वीरें दिखाने का प्रयास करें और कई घरों में हम जाकर इस चीज को दिखाने का प्रयास करें कि कितना लोग परेशान हैं और इनकी पीड़ा सुनने वाला दूर दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा है। तो दूसरे घर में प्रवेश करूंगा और तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे किस तरह से इस पूरे घर में पानी भरा हुआ है। यहाँ के लोग कैसे रह रहे होंगे, उनका दिल ही जानता होगा कि किस तरह से इस विभीषिका को झेल रहे होंगे। लेकिन जो जिम्मेदार हैं वो यहाँ पर दूर दूर तक नजर नहीं आ रहे हैं। यहाँ पे लोग परेशान हैं, लोग दुखी हैं, लेकिन इनकी पीड़ा सुनने कोई नहीं पहुंच रहा है। आपको मैं तस्वीर देखकर चौंक जाएंगे किस तरह से यहाँ पर लोग अपना जीवन यापन कर रहे होंगे। लगातार हम आपको तस्वीरें दिखाने का प्रयास करें। देखिए किस तरह से ये फर्नीचर है, पूरी तरह से यहाँ पर पानी भर चुका है और यहाँ पर घर के लोग कैसे रह रहे होंगे उनका दिल ही जानता होगा। पूरी तरह से यहाँ पर घर में पानी भर गया है। हम लगातार आपको तस्वीरें दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि पूरे घर में किस तरह से यहाँ पर पानी भरा हुआ है। छोटे छोटे बच्चे हैं जो बिल्कुल परेशान हैं एकदम से। पूरे घर में देखिए पानी भरा हुआ है कि पूरे घर में कहीं भी ऐसी जगह नहीं जहां पर पानी ना भरा हुआ हो, जहां पर वो सुकून से बैठ सके। पूरे घर में आप देख रहे होंगे किस तरह से पानी भरा हुआ है। हम आपको लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं कि ये घर है जिसके हर कोने में केवल पानी का ही। अब सोचिए जहां पूरी गृहस्थी बनाई गई हो और उसमें इस तरह से जल भराव हो जाए तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कैसे भयावह तस्वीर होगी, कैसी भयावह स्थिति होगी। आप अनुमान लगा सकते हैं। पूरे घर भर में पानी पानी। ये किचन है, देखिए किस तरह से पूरे किचन में पानी भर गया है। 2 वक्त की रोटी कैसे बने ये भी बहुत बड़ा प्रश्न है। लेकिन जो जिम्मेदार हैं वो दूर दूर कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। पूरे घर में केवल पानी ही पानी भरा हुआ है। आपको मैं तस्वीरें दिखा रहा हूं कि किस तरह से यहाँ के लोग रह रहे हैं और अपना जीवन यापन कर रहे होंगे। हमारे साथ एक छोटा बाबू भी है, उनसे भी जुड़ूंगा। बाबू क्या नाम है आपका? शिवांशु मिश्रा है नाम। शिवांशु मिश्रा। बेटा घर भर में पूरे पानी भर गया है तो कैसे पढ़ाई लिखाई कैसे हो रही है, खाना पीना कैसे बन रहा होगा? खाना पीना ऊपर बनता है और पढ़ाई लिखाई मतलब स्कूल जा नहीं पाते, इतना पानी है तो कैसे जाएं, तो छुट्टी करनी पड़ती है। अच्छा, यहाँ पे अब तक कोई पहुंचा है देखने के लिए कि क्या क्या समस्या है या कोई नहीं अभी तक आया? अभी तक बस मेयर आए थे एक बार, बस वो 2 मिनट देख के चले गए थे। अच्छा, कुछ तसल्ली दी कि कब पानी निकलेगा, कुछ कैसे? कुछ मुझे नहीं। पढ़ाई प्रभावित हो रही है ना? हाँ। स्कूल जाना नहीं हो पा रहा है। हाँ। तो ये तस्वीरें हैं, आप देख पा रहे होंगे कि किस तरह से पूरे घर में पानी ही पानी भर गया है और इसकी पीड़ा सुनने वाला दूर दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा है। पूरे घर भर में पानी ही पानी नजर आ रहा है, जिसको देखकर आप सहज ही अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर एक भयावह स्थिति है, जो हम अपने सभी इंडिया न्यूज के दर्शकों को दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि कैसे ये लोग जीवन यापन कर रहे होंगे, उनका दिल ही जानता है। लेकिन जो तस्वीरें हैं बहुत ही भयावह हैं, बहुत ही दुखद है, जो हम आपको लगातार दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। तो पूरे इस जलवानपुरा में बहुत ही भयावह स्थिति है और सारे लोग इस परेशानी के दंश से झेलते नजर आ रहे हैं। यहाँ का जो इलाका है पूरा जलवानपुरा पूरी तरह से पानी से भर चुका है और यहाँ के लोग पूरी तरह से पीड़ित हैं।
और भी अपडेट आप तक पहुंचाएंगे हम। बने रहिए मेरे साथ, इंडिया न्यूज के लिए अनिल मिश्रा, अयोध्या। उधर उत्तर प्रदेश के देवबंद में लगातार हो रही बरसात के चलते हालात बिगड़ गए हैं। जनजीवन प्रभावित हो गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों की फसलों को भारी नुकसान हुआ है। पिछले 48 घंटे से हो रही लगातार बरसात के चलते क्षेत्र का संपर्क तहसील और जिला मुख्यालय से कट गया है। कई जगहों पर जल भराव की समस्या के चलते लोग घरों में कैद हैं। देखिए प्रशांत त्यागी की रिपोर्ट। यूपी में पिछले 24 घंटे से लगातार हो रही भारी बरसात के बाद हालात खराब हो चुके हैं। सहारनपुर के देवबंद में हम इस समय मौजूद हैं। उत्तराखंड बॉर्डर से सटे हुए हैं। आपको मैं दिखाऊं तस्वीरों में, ये जो उत्तराखंड और यूपी बॉर्डर है, किस तरीके से पानी उत्तराखंड की ओर से लगातार यूपी की ओर आ रहा है और बाढ़ के हालात यहाँ पर हो चले हैं। ये वही स्थान है जहाँ अब से 2-4 दिन पहले बच्चों की मौत यहाँ पर पानी में डूबने से हुई थी और ये जो पानी है सारा यूपी की ओर आ रहा है। आप देख सकते हैं लगातार जो नदी नाले खाले सारे बरसात के चलते उफान पर है और लगातार 24 घंटे से हो रही बारिश के चलते कहीं ना कहीं जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ है और खासकर व्यापार पर काफ़ी गहरा प्रभाव पड़ा है। मैं बात करूं, इस तरीके से सहारनपुर, देवबंद और अन्य आसपास के इलाकों में भारी बरसात पिछले 24 घंटे से हो रही है, उसने पूरे जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है। हम इस समय मौजूद हैं यूपी उत्तराखंड बॉर्डर की, बिल्कुल आपको ताज़ा तस्वीरें दिखा रहे हैं। किस तरीके से उत्तराखंड की ओर से ये लगातार जो पानी का बहाव है वो यूपी की ओर बढ़ रहा है। और मैं बात करूं, ये जिस तरीके से अब थोड़ी ही देर बाद साथ ये जो पानी बाहर निकले और ये जो मैं आपको दिखाना चाहूँगा जो फसल है, ये गन्ने की फसल यहाँ पर मौजूद है और किस तरीके से गन्ने की फसल ये ख़राब हुई है पानी में आने के कारण। गंदा पानी जिस तरीके से फसल में घुसा है और इसके अलावा जो अन्य फसल आप देख सकते हैं, इधर भी पानी ये लगातार बह रहा है, फसलों में जा रहा है। तो भारी नुकसान बरसात के कारण यहाँ हुआ है और ये स्थान अब से कुछ 4 दिन पहले इसी स्थान पर बरसात का जो पानी बहने के कारण 2 स्कूली बच्चों की भी यहाँ पर मौत हुई थी और लगातार अब भी यहाँ पर आप देख सकते हैं उसी टी पॉइंट पर हम खड़े हैं और ये लगातार भारी बरसात का जो पानी है वो लगातार इधर से बह रहा है। और मौसम वैज्ञानिकों ने पिछले अगले 48 घंटों के लिए भी अलर्ट जारी किया गया है, जिसको देखते हुए सहारनपुर प्रशासन बरसात को लेकर अलर्ट है और जो बाढ़ ग्रस्त क्षेत्र है खासकर मिर्जापुर, बेहेट और अन्य स्थानों पर भारी चौकसी बरसात की बढ़ाई गई है और जो एनडीआरएफ की टीम है उसको भी अलर्ट कर दिया गया है। इंडिया न्यूज के लिए देवबंद से प्रशांत त्यागी की रिपोर्ट। और उधर वाराणसी में गंगा खतरे के निशान से पार हो गई है। गंगा नदी का जलस्तर 72 मीटर के पार पहुंच गया है। गंगा से सटे इलाकों में बाढ़ का पानी भर गया है। बाढ़ से करीब 30,000 की आबादी बनारस के घाटों से जुड़ी हुई प्रभावित हुई है। तस्वीरें आप बनारस में गंगा नदी के घाट और गंगा के उस पाट की देख रहे हैं जो गंगा का दोनों किनारों पर पानी का फैलाव इस वक्त आ गया है। जहां तक लोग पहले पहुंचा करते थे उससे भी 50-60 मीटर पीछे तक लोगों को आना पड़ रहा है। मणिकर्णिका घाट पर शमशान काया दाह संस्कार का काम भी छत पे हो रहा है। एक रिपोर्ट देख लेते हैं। काशी में मां गंगा अब रौद्र रूप में आ चुकी हैं। यही वजह है कि चेतावनी और जो डेंजर लेवल है उसे पार करते हुए मां गंगा का जो जल स्तर है वो 71.50 तक पहुंच चुका है। तस्वीरें देखिए, मैं मणिकर्णिका घाट के ठीक ऊपर छत पर हूं और तस्वीरों में आपको दिख रहा होगा जो चिताएं हैं वो छत पर जलाई जा रही हैं। यानी कि मणिकर्णिका घाट पे जहां एक समय नीचे जमीन पर चिताओं को जलाया जाता था, लेकिन अब इस तरीके से मां गंगा का जलस्तर बढ़ रहा है। अब चिताओं को बारी बारी छत पर ले जाया जा रहा है और उन चिताओं को किस तरीके से ले जाया जा रहा है वो उस तस्वीरों को आप देखिए। एकमात्र ये नाव है जिस नाव के सहारे जो शवयात्री हैं उन्हें इस नाव पे बैठाया जा रहा है और धीरे धीरे इस गलियों से होते हुए उस छत तक पहुंचाया जा रहा है। यानी कि मणिकर्णिका घाट पे इस समय चिता जलाने के लिए वेटिंग लिस्ट चल रही है। तस्वीर यदि हम बीच गंगा की दिखाएंगे तो ये डरावनी परिदृश्य दिखेगा
क्योंकि लहरें उफान पे है और लगातार जो गंगा का जलस्तर है वो बढ़ रहा है। यही वजह है कि 4 से 5 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से मां गंगा का जलस्तर बढ़ रहा है। और ठीक सामने काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का वो एरिया देखिए जो जलमग्न हो चुका है। ये देखिए जलाशयन पथ है, जहां एक तरफ रास्ता था, लोग चलते थे, लेकिन वो जो पूरा परिसर है वो डूब चुका है। जिस तरीके से गंगा का जलस्तर बढ़ रहा है, 84 घाटों का संपर्क टूट चुका है। गंगा के साथ साथ गंगा की सहायक नदी वरुणा का भी जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। यही वजह है कि घाट के किनारे रहने वाले लोग अब पलायन को मजबूर हो रहे हैं। प्रशासन अलर्ट मोड पे है, लगातार एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की जो टीम है वो गश्त कर रही है। तस्वीर आप देख सकते हैं कि जो जल तांडव है और जो मूर्तियां हैं, जो मंदिरें हैं, वो बिल्कुल जलमग्न हो गया है। शिखर दिख रहा है, मंदिरों का शिखर दिख रहा है। लगभग 90% जो मंदिर हैं वो डूब चुके हैं। यही वजह है कि घाट किनारे वाले जो लोग हैं वो अब यहाँ से पलायन कर चुके हैं। चाहे गंगा नदी की बात करूं, चाहे वरुणा नदी की बात करूं, घाट किनारे रहने वाले लोगों की मुश्किलें बढ़ चुकी हैं। चूंकि कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी आए थे, उन्होंने अधिकारियों से भी कहा था कि गंगा का जलस्तर बढ़ रहा है, आप लोगों को मुस्तैद होना होगा और जो घाट किनारे रहने वाले लोग हैं उनकी मदद करनी होगी। यही वजह है कि कल देर शाम जो अधिकारी थे वो ग्राउंड जीरो पे उतरे और एनडीआरएफ की टीम के साथ जितने भी किनारे रहने वाले लोग थे जिनका आशियाना डूब चुका था, उनको राहत सामग्री या फिर ऊंचे स्थान पर पहुंचाया गया। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक के साथ आकाश यादव, इंडिया न्यूज। वहीं बात करें दशाश्वमेध घाट की, तो यहां भी बारिश का कहर देखने को मिल रहा है। एक रिपोर्ट देखिए। मां गंगा का रौद्र रूप अब काफी डराने लगा है। तस्वीर दशाश्वमेध घाट की आप देखिए, आप सामने देख सकते हैं ये जल पुलिस की चौकियां हैं जो पूरी तरीके से जलमग्न हो गया है। यानी कि जहां एक समय जो जल पुलिस के अधिकारी थे वो काम करते थे, लेकिन जिस तरीके से मां गंगा का जलस्तर बढ़ रहा है, जल पुलिस की पूरी चौकी है वो जल में खुद समा गई है। सामने एनडीआरएफ के जवान दिख रहे होंगे। चूंकि सावन का पावन महीना चल रहा है, जो पर्यटक हैं वो काशी आ रहे हैं, तो उनके सुरक्षा को देखते हुए एनडीआरएफ के जो जवान हैं किनारे हैं, क्योंकि लगातार जो गंगा का जलस्तर है वो 5 से 6 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ रहा है और नौकाएं पूरी तरीके से बंद है। तस्वीरों में देख सकते हैं कि ये पूरा नाव है और नाव को एक दूसरे से बांध कर रखा गया है। वजह यह है कि मां गंगा का जल काफी तेज उफान पे है। तस्वीरों को यदि दूर तक देखेंगे तो लहरें डरावने वाली है। यही वजह है कि जो एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की जो टीम है लगातार गश्त कर रही है, लोगों को चेता रही है और घाट किनारे जिनका आशियाना डूब चुका है उन्हें ऊंचे स्थान पर पहुंचा रही है। एक तस्वीर और आपको दिखा दूं, ये आप मंदिर देख सकते हैं, घाट के किनारे की मंदिर है जिसका शिखर केवल दिख रहा है। यानी कि लगभग 80 से 90% का जो मंदिर का परिसर है वो डूब चुका है और केवल शिखर ही बचा है। घाट किनारे लगभग सारे मंदिरें डूब चुके हैं। यही वजह है कि दशाश्वमेध घाट पे जो आरती होती है, मैं जहां मौजूद हूं इस छत पे आरती हो रही है और तस्वीरों में आप देख सकते हैं जो पर्यटक हैं, जो श्रद्धालु हैं वो काशी पहुंचे हैं और जो दर्शन पूजन और पिंडदान का जो प्रक्रिया है वो भी अब छतों पे हो रहा है। जो तीर्थ पुरोहित हैं वो तस्वीरों में देख सकते हैं कि चौकिया जो है वो छत पे लग चुका है। यही वजह है कि अब परेशानियां बढ़ चुकी है। खास परेशानियां उनके लिए हैं जो घाट किनारे रहते हैं। अब वो लोग पलायन को मजबूर हो रहे हैं क्योंकि जल का जो तांडव है वो अब रौद्र रूप में आ चुका है। आकाश यादव, इंडिया न्यूज, वाराणसी।